अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? फिर जी ब्लॉग का आगाज़ नाश्ते से, जो कि एज़ यूजुअल काफ़ी लेट होता है। 2 बजे का टाइम था, आई थिंक विशील स्कूल से आ चुकी थी। तो आते हुए मैं अपने लिए रेडीमेड नाश्ता लेकर आई थी, आलू वाला नान। कभी यानी कि टेस्ट बदलता रहता है, आलू वाला नान, फिर फ्राई नान। विशील वहाँ ना गुस्से में लेटी हुई थी कि मैंने अब मदरसे नहीं जाना, और जब से ये स्कूल जा रही है ना, इसका यही इशू चल रहा है। देखिए 2 बज गए थे, सवा 2 इसके मदरसे का टाइम था। कह रही है मम्मा मुझसे ना कोई एक पढ़ाई करवा लो, चाहे अरबी की या स्कूल की। मैं एट अ टाइम 2 नहीं पढ़ सकती ना सेम टाइम। यहाँ पर मैंने घर की सफाइयाँ-वफाइयाँ करनी थी, वो कर रही थी, जाले वगैरह उतार रही थी। स्पेशल इवेंट था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी, इस वजह से व्लॉग भी थोड़े लेट आ रहे थे, काम ज़्यादा था। वीडियोज़ मैंने शूट कर के ना रैंडमली गैलरी में सेव की हुई हैं। इसकी आज बारी आ गई थी, मैंने कहा चलो भई इसको तो एडिट करो ना टाइम निकाल के। यहाँ पर मैं जो है बाहर से यानी कि बरामदे से शुरू हो गई थी, सेहन वाली साइड से। अब आहिस्ता-आहिस्ता सफाई करते हुए ना अंदर वाली साइड पे चल जाऊँगी, फिर बरामदे की बारी आएगी, उसके बाद फिर रूम की बारी आएगी। खैर यहाँ पर मैंने जो है मिनी बरामदा सारा साफ कर लिया था, सेहन वाली साइड से वो मैं आपको दिखा रही थी। पंखा इतनी अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी हाइट पे था। जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कर लिया था। और वशील का मैं आपको ये बता रही थी कि वो अब माशाल्लाह से 1 क्लास में हो गया, क्लास बढ़ गया, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको अब। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने फ्रिज साफ करनी थी। अब मुझे छुट्टी होती है 1:30 बजे, घर आते-करते उसको पौने 2 हो जाते हैं। फिर उसने सवा 2 जाना था मदरसे। तो आजकल उसको टीवी के लिए टाइम नहीं मिल रहा। फिर जब वापस आती है 4 बजे होते हैं, तो वो फिर मैंने स्कूल का भी स्टडी से करवानी होती है। घंटा डेढ़ सिर्फ टीवी देखते हैं, तो कह रही मम्मा मुझे ये रूटीन मेरी अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने जैसे आपको दिखाई भी है पीछे, फिर इसका सारा सामान मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। और मैं करती कुछ यूँ हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर विशील मेरी हेल्प कर रही थी, और उस दिन वाक़ई विशील ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा। और ना ठंडा मुझे कह रही थी मम्मा मैं ये खाने लगी हूँ, बर्फ़ ना खाने लगी। तो मैंने कहा बेटा नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फिर मैं जो है इसकी शेल्फ़ वगैरह सारी निकाल के बाहर ले गई थी धोने के लिए। वशील जो है चीज़ें पकड़-पकड़ के रखेगी चारपाई के ऊपर। चारपाई मैंने बिछा ली थी, फ्रिज को खोल दिया था, शेल्फ़ वगैरह मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो मैं धोती हूँ, तो देर जो है ना फ्रीज़र की बर्फ़ वगैरह सारी मेल्ट हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। मैं हमेशा ऐसे ही यानी कि करती हूँ। और ये जो है फ्रिज काफ़ी देर के बाद मैंने वॉश की थी, सर्दी में ज़्यादा काम नहीं किया जाता। तो अभी भी जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल इवेंट था, फिर गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो कहते हैं ना कि अपनों का घर होता है, तो वो फिर हर चीज़ को यानी कि देखते हैं, करते हैं। और मेरी आदत भी ऐसी है कि मैं कह देती हूँ भई ये फ्रिज में चीज़ पड़ी हुई है, निकाल लें, खा लें, कर लें। तो वो जब फिर फ्रिज खोलते हैं और ऊपर से इतनी गंदी फ्रिज, तो बड़ा बैड इम्पैक्ट ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं फिर फ्रिज साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी जो है शेल्फ वगैरह जितनी भी स्लैब थी, वो धो के रख दी थी। उसके बाद फिर मैं फ्रिज का नीचे वाला जो हिस्सा है वो अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर वेजिटेबल्स रखती है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी थी फ्रिज। सारी नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर मैं इसे ड्राई करूँगी अच्छे तरीके से। ड्राई करने के बाद फिर जो इसकी शेल्फ वगैरह मैंने रखी हुई थी ना, उनका भी मैं कपड़े से ना टॉवल से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेती हूँ, ताकि काम मेरा थोड़ा मज़ीद जल्दी हो जाए। थोड़ी यानी कि एफ़र्ट तो लगती है। एक चीज़ जिसने रैंडमली खुद ही ड्राई होना है, और एक चीज़ जिसको हमने खुद ड्राई करने की कोशिश करनी है, ताकि हम जल्दी-जल्दी फ्रिज को जो है वो कवर करें। थोड़ी-सी एफ़र्ट लगती है, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। यहाँ पर जो है मैं फ्रिज को अच्छे तरीके से पैर ड्राई कर रही थी। उसके बाद लास्ट में मैंने ना जाना है फ्रीज़र की तरफ, क्योंकि फिर उसकी बर्फ़ काफ़ी हद तक जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी। यहाँ पर जो है जैसे मैंने फ्रिज नीचे वाला सारा हिस्सा साफ़ किया, उसके बाद मैं जितनी शेल्फ सूख चुकी थी ना, उसके बाद बाकी को जो है मैं खुद से ड्राई कर रही थी कपड़े के साथ ना, ये यानी कि समझ लें लॉन टाइप कपड़ा होता है, तो बड़ी अच्छी ना ड्राई हो जाती है। ड्राई करके सारी मैंने इस स्टैंड के साथ ना दीवार के साथ खड़ी कर दी थी, 1 बाय 1। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी वेजिटेबल बॉक्स भी, बाकी सारी शेल्फ भी ना सारी मैंने ऐसे साफ़ करके रख दी थी। नीचे वाला हिस्सा भी बेहतरीन किस्म का साफ़, अगर मैं बार-बार ऐसे चाह से ना फ्रिज को खोल के देख रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी साफ़-सुथरी। चीज़ें वैसे जो साफ़-सुथरी है ना वो अच्छी लगती हैं। बस जब बंदे में आलकस आ जाते हैं ना, फिर होता है कि अच्छा आज करेंगे, कल करेंगे। यहाँ पर फ्रीज़र के हालात देख लें, बर्फ़ बहुत ज़्यादा, मैंने आपको अपने पहले भी व्लॉग में बताया था, जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ना, तो फ्रिज उसको मेंटेन रखने के लिए ना, कूलिंग को मेंटेन रखने के लिए बिजली ज़्यादा यूज़ करती है। ख़ैर यहाँ पर जो है मैं इतनी ज़्यादा आइस थी, इतनी ज़्यादा, उसको भी ईज़िली। और ये जो ऑटो फ्रिजेज़ आजकल चली हुई, फ्रिजेज़ कह रही हूँ, फ्रिजेज़ जो चली हुई ना ऑटो, ये बहुत अच्छे से ना और बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम साफ़ किया ना, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। यानी कि एक्सपीरियंस से मुराद मेरे ज़हन में था, हाय इतनी बर्फ़ जमी हुई है, क्या करूँगी, ये है, वो है, सारा दिन लगेगा। और मैं तकरीबन घंटे सवा घंटे में फ्रिज साफ़ करके फ्री हो गई थी। और मैं इतनी यानी कि हैरान हुई ना कि इतनी जल्दी, यानी कि फ्रिजें पहले ज़माने वाली नहीं है कि सारा-सारा दिन इनकी ना बर्फ़ पिघलने को टाइम लगता था, ये हिसाब नहीं है। यहाँ पर जो है उसके बाद जितने मैंने ना बर्तन निकाले हुए थे, वो सारे वॉश करने थे। यहाँ पर जो बर्तनों वाली टोकरी थी, वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, वो ऑफ कैमरा मैंने ना वॉश करके यहाँ रख ली थी वापस।
फिर मैं बर्तन जो है रैंडमली धो रही थी, रखी जा रही थी। मैंने कहा अच्छा बाद में इन्हें अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी और वॉइस ओवर कर रही हूँ सहन में बैठ के। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही ठंडी, यानी कि फैसलाबाद का मौसम बहुत प्यारा है। आजकल बहुत प्यारा है, सर्दी की शिद्दत में थोड़ी-सी कमी है, लेकिन जब ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं ना, तो वो फ़ील होता है कि शायद ना सर्दी वापस आ गई है। यहाँ पर तमाम कामों से फ्री होकर फिर मैं अपने लिए वो कहवा बना रही थी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये खाँसी के लिए, रेशा के लिए ना बेस्ट है, यानी कि और वैसे भी यानी कि टेस्ट भी इसका अच्छा है और हमारे मेटाबॉलिज़्म को भी यानी कि ठीक कर देगा। यहाँ पर पानी मैंने अपने लिए गर्म करके रख लिया था और रात का काफ़ी यानी कि ज़्यादा टाइम गुज़र चुका था मेरा। रात के 11-12 बज रहे थे सफाइयाँ-शफाइयाँ करते-करते ना। मेरा ये होता है कि क्योंकि वैसे भी रात को नींद नहीं आती, मैंने कहा चलो उठो थोड़ा बहुत काम कर लो। काम करने के बाद फिर मैं बार-बार फ्रिज को खोल के देख रही और खुश हो रही थी, सबको दिखा रही थी, देखो फ्रिज कितनी प्यारी लग रही है। फिर उसके बाद मैंने जो है जी कहवा-शहवा पिया, जो बना के लाई थी। तो वशील आई थिंक आगे नज़र नहीं आना उसने। हाँ, फिर अगले दिन जब वो वशील स्कूल गई हुई थी, तो मैं वापसी पे ना जब उसे लेने गई हूँ, अर्ली यानी कि थोड़ा पहले चली गई थी मैं। यहाँ पर कुछ कपड़े थे जिनको ओवरलॉक करवाना था, ओवरलॉक करवाया, ओवरलॉक करवा के फिर वशील को मैंने जो है वो रिसीव किया स्कूल से। और वशील मुझे कह रही थी कि मम्मा प्लीज़ जल्दी कर ले, ये काम जो है ना आने से पहले आप करवाया करें, क्योंकि मैं भाई को कपड़े दे के चले गई थी उसको लेने के लिए। जब वापस आई कुछ कपड़े हो चुके थे, कुछ कपड़े होने वाले थे, तो वो कहते बस जल्दी कर लें। फिर वापसी पे आके हम दोनों ने बनाए थे नूडल, मैं अपने लिए भी लेकर आई थी उसके लिए भी, और वो मुझे रास्ते में कन्विंस कर रही थी शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैंने कहा नहीं, आज कोई शेयरिंग केयरिंग नहीं, अपना-अपना खाएँगे। खैर यहाँ पर मैंने नूडल बनाए थे फिर दोनों, यानी कि एक उसके लिए ना डाल लिए थे मैंने छन्नी में, एक अपने लिए, भई हम लोग तो छन्नी कहते हैं, कटोरी, प्याली जो भी कहना आप कह लें। यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, जिसका मैं आपको बार-बार कहती कि इसके मसूरी की शलवार थी, जिसके साथ शलवार मैच नहीं हो रही थी। ये फिर इसके काम के साथ ना मैं मैच करके शलवार लाई थी और बेल्ट वाली शलवार स्टिच की। ये वाला जो है मेरा जो है ऑर्गेन्जा का टिश्यू का ड्रेस था। इसकी अपनी जो शलवार है ना, ये 3 पीस सूट था, वो मैंने बनाया ट्राउज़र, और इसकी भी अलग से शलवार लेकर आई थी, ये ना लुंगी शलवार बनाने के लिए, इसकी अपनी शलवार है। फिर उसके बाद मेरा एक वेलवेट का ड्रेस था, शॉल मैंने पहले से ली हुई थी, तकरीबन ये शॉल मेरी 1.5-2 साल पुरानी है। अब मैंने इसके साथ ना वेलवेट का ड्रेस बनाया है शनील का। शनील इसे कहते थे, मेरी मदर इन लॉ कहती है ये शनील है। उसके बाद जो है फिर मैंने करवानी थी चंपी, अपनी मदर इन लॉ से बालों में जो है वो ऑयलिंग करवानी थी। कोकोनट ऑयल जो है मैं सर्दी में यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं ओवन में रख के मेल्ट कर रही थी। ये गर्मी में ये खुद ही मेल्ट हो जाता है, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन सर्दी में फिर इसे मेल्ट करना पड़ता है। धूप निकली हो तो वहाँ रख दो, नहीं तो ओवन में यानी कि जल्दी-जल्दी मेल्ट कर लो। फिर मैंने ओवन में से मेल्ट किया था। और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ब्लॉग के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। यहाँ पर फिर जब मैंने कोकोनट ऑयल को मेल्ट कर लिया था, मैं लेकर ऊपर जा रही थी। मदर इन लॉ मेरी ऊपर थी, कह रही थी ऊपर ही आ जाओ, ऊपर ही बैठ के लगा लेते हैं, धूप को इतनी खास निकली नहीं हुई थी। और ऑयलिंग करते-करते ना जो बाकी कटोरी में बचा हुआ था ना ऑयल, वो जमना शुरू हो गया था। उसके बाद सॉरी, फिर आगे जो है ऑयलिंग करवाने के बाद फिर जैसे कि कामों की भरमार थी, फिर मैंने अपना साफ़ करना था किचन। नेक्स्ट डे यानी कि ऑयलिंग करवाने के बाद ना फिर किचन की बारी थी। बहुत ज़्यादा ना चूल्हा गंदा हो रहा था और हर चीज़ तकरीबन सर्दी की वजह से ना कोई भी काम मेरे से इतनी डिटेल से हो ही नहीं रहा था। फ्रिज भी जैसे कि आपने देखा वो इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी, और अब ये चूल्हा भी ऐसे, हालाँकि गर्मी में ना हर दूसरे-तीसरे दिन मैं इन्हीं कामों में लगी होती हूँ। कुछ दिन भी वो कहते हैं ना बड़े होते हैं, और गर्मी में काम भी यानी कि हो जाता है, सर्दी में तो ऐसे बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। यहाँ पर फिर जो है जी मैं हाथों-हाथ जो है वो अच्छे तरीके से मैंने किचन वाला सारा पोर्शन साफ़ किया है। इसकी सारी जो है पीछे से टाइल्स वगैरह साफ़ किया। व्हाइट कलर के टाइल्स हैं, तो लगी हुई तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसे वो गंदी होती है ना तो बहुत बुरी लगती हैं। उसके बाद जो है फिर चूल्हा जो है मैंने पहले अच्छे तरीके से साबुन से साफ़ किया, टाइल्स भी और चूल्हा भी, शेल्फ सारी। फिर उसके बाद जैसे टॉवल के साथ अच्छे तरीके से ना साफ़ कपड़े से साफ़ करूँगी। साथ ही मैंने ओवन भी साफ़ कर लिया था, ओवन भी थोड़ा गंदा हो रहा था। मैंने कहा अच्छा साथ ही ना इसे भी साफ़ करती हूँ। और कुछ ये था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि फंक्शन वगैरह था, तो वो सब में आना था, और मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद है, तो वो फिर एक-एक चीज़ पे ना मुझे कहती होती हैं, ये देखो कितना गंदा है, विनिश ये देखो कितना गंदा है, विनिश ये ऐसे है, ये वैसे है। तो मैं इस वजह से ना फिर साफ़ करती हूँ, तो अम्मी ने कहना है तुम इतनी गंदी थी नहीं जितनी हो गई हो। हालाँकि मैं खुद सफाई पसंद हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस ना वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आलकस है और कुछ भी नहीं है। ख़ैर टाइम निकाल के मैंने जो है फिर अपने ये सारे छोटे-छोटे काम किए थे। फिर दूर से मैं अपना ना ये आपको किचन का सारा व्यू दिखा रही थी कि किचन साफ़ हो कैसा लग रहा है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।